चलो भाई, आज क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमारा क्या कहना है। ये कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है दूसरे का फर्स्ट, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर बराबर इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन दे रखे, चार में से कोई एक हमारा ठीक होगा, उसको देखना कौन सा सही हो सकता है। ए में दे रखा साइन 60 डिग्री, बी में कोस 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री और डी हो गया साइन 30 डिग्री। कौन सा सही होगा? अब चलो देखते हैं। यहाँ लिख लो हल, इसको सोल्व करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं क्या आंसर आओगे इसका। चलो इसको यहाँ हल लो, इसको ये क्या रखा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो 2 तो ये मल्टीप्लाई में 2 तो एज इट इज है ना, जस्ट है रखा इसमें, 2 तो ऐसा कैसे रखा। हमें पता है, हमने पीछे टेबल में पढ़ लिया, जो tan कितने की, tan 30 की जो वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कितनी 1/√3। 1 ऐसा कैसे रहेगा, जैसे एज इट इज कर लेंगे इसको। tan स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो tan 30 की जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसका होल स्क्वायर 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके बटे में √3 है, ये √3 इसके बटे में आएगा, जैसे देखो 1 एज इट इज, इसका होल स्क्वायर करेंगे 1 ऐसा कैसे रहेगा, और √3 का होल स्क्वायर है तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3, इसके बटे में 1 मान लेंगे। ठीक है, अभी तक ये 2/√3 तो ऐसा कैसे लेना जैसे दे रखा है। ठीक है, और इसके पूरे का बटन क्या मान लेंगे, tan से होगा इसका 3, ठीक है 3, 1 से 3 कटेंगे तो 3 एकम 3, 3 के भागों में 3 एकम 3, बस 3 से कटेंगे 3 एकम 3, 1 की 1 में 1 एकम 1, ये सबसे निचले वाला कट जाएगा, उसके मल्टीप्लाई से जाएगा, तो 2 गुना 3 बटे ये कितना √3 और गुना 4, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, ऊपर बचा 3/2√3, 2√3। ये तो देखो ऐसे हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में हमने जो सॉरी टेबल में जो पढ़ा था, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, पर इसको क्या करेंगे, यहाँ परिमीकरण करना पड़ेगा, लिख लेना परिमीकरण करने का, बीच में राइज परिमीकरण। ठीक है, परिमीकरण में नीचे जाएगा तो 3/2√3, इसमें √3 का परिमीकरण करेंगे, √3/√3 सही है, तो इसके जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 3√3 बटे में √3 की √3 में करेंगे कितना आ गया 3 आओ, ठीक है 3 से 3 कैंसिल आउट आया, कितना हमारे पास √3/2। अब जो √3/2 वैल्यू हो गए हैं, √3/2 किसकी वैल्यू है, √3/2 वैल्यू होती है sin 60 की और cos 30 डिग्री की। अब इसमें देखना कौन सी वैल्यू है, sin 60 तो है हमारे पास, ये sin 60 की वैल्यू है, तो cos 30 तो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए sin 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो हमारा ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा इसका ऑप्शन। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है हमारे पास, इसको देखते हैं कैसा करेंगे। क्या दे रखा है इसमें, इसमें दिया हुआ है 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर 45, यहाँ तो माइनस है और यहाँ पर प्लस में होगा। ऑप्शन दे रखा tan 90 डिग्री, बी में 1 दे रखा और सी में sin 45 डिग्री और डी की वैल्यू दे रखी 0। इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। एक नंबर में से पिछली बार क्वेश्चन 2025 के जो पेपर हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला आया हुआ या पहले वाला कराया वो वाला आया हुआ, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको इस बार में मिलने वाला है। चलो देखते हैं इसको हल करेंगे। तो ये रखा 1 माइनस के tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर 45। तो अब बताइए tan 45 की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, कितनी 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, ये 1 माइनस के tan 1 का होल स्क्वायर और 1 प्लस के tan 1 का होल स्क्वायर कितना हो, 1 तो ऐसे कैसे करो, 45 की वैल्यू होगी 1, ये 1 और प्लस 1 में से 1 जाएगा तो कितने होंगे, ये 0 और बटे में 2। और अभी हमने पहले टेबल में बताया था हमने कि अगर ऊपर 0 हो
और अपॉन में इसके कोई नंबर हो, कोई संख्या हो गई नंबर, तो उसका आ वैल्यू कितना है, 0 है। अब कौन सा ऑप्शन हमारे पास, ये डी ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 32 चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरे पत्ते क्या कह रहा है, देखो ये क्या रखा है, sin 2a बराबर के 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a किसके बराबर है, इसमें से ऑप्शन में रखे थे 4 ऑप्शन आ गए, यू करा है a जो है 0 डिग्री, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री और d की वैल्यू है 60 डिग्री। अब देखते हैं कौन कर सकता है, बताओ इसमें फॉर्मूला लगेगा, उसमें फॉर्मूला देखते हैं कौन सा लगेगा। चलो पहले हल करते हैं इसको, ये के 2 नंबर मान लेगा क्वेश्चन, इसको लिख देंगे sin 2a बराबर के 2 sin a। चलो यहाँ मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूला, जो करके लिखते हैं इसमें फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin a into cos a। ये हमारे पास क्या है, वो हमें सूत्र sin 2a का फॉर्मूला था, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a into cos a। एक होता है cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला होता है हमारे पास कौन सा, 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a, और एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। चलो अब ये देखते हैं पहले क्या करा, ये वाला फॉर्मूला होता है sin 2a की जगह लिखते हैं 2 sin a into cos a, इसको यहां वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह, अब ये वैल्यू रख देंगे 2 sin a और cos a बराबर में कितना 2 sin a, 2 sin, देखो 2 sin a इधर भी 2 sin a इधर भी, क्या तो सीधा कैंसिल कर दो उसको, हमने ये इसके बट्टे में डालेगा, इसके बट्टे में ऊपर नीचे जाके कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इसलिए 1 हो गया। तो मतलब कितना आ गया, हो गया cos a बराबर 1, और cos जो a है cos a बराबर 1 दे रखा, जो 1 वैल्यू हो गया cos में, वो cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, cos में जो होती है वो 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कितनी 1। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास cos में, जो हुई cos 0 डिग्री की वैल्यू थी, cos से cos कट गया, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 0 डिग्री। अब 0 डिग्री ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देख लेंगे कौन सा वाला, पहला ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, तो हमारा कौन सा ऑप्शन भी ए आ गया, ए की वैल्यू कितनी 0 डिग्री है, तो हमारे पास आंसर हमारा करेक्ट कौन सा होगा, ए हो गया 0 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बताया गया है, सिखा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन ए है cos 60 डिग्री, b sin 60 डिग्री, c tan 60 डिग्री और d ये sin 30 डिग्री। अब इसमें से सोल्व करेंगे क्या होगा, चलो हल कर लो, इसको लिख लो। ये क्या है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में काटे थे tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3। चलो पुट कर लो, तो ऐसे ही है वो tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, ये कितना 1/√3 है, ये √3 अपॉन में 1 माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ लिख लेता हूँ, 2 तो एचडी है जो 1 का स्क्वायर और अपॉन में √3 का होल स्क्वायर है, तो 3 होगा बटे में 1 माइनस 1/3 होगा, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो 2 1 2/√3, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आ गया 3, 1 से कटे 3, 3 से कटे तो सर 1 आ गया, 1 आ गया, इसकी फॉर्मूला कर देंगे, क्योंकि 2/3 तो कितना हो गया, पिछले वाला सब सूत्र से लगा है, लिख लो ऐसे 2/√3, इसकी भागो ना इसकी भागो, काटना था तो ऐसा काटो, काट के कितना होगा 1 होगा,
2/3 बटे हो गया कितना 2/3 3 से 3 कट गया 2 से 2 कट गया जो कटेगा वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब एक कितने की वैल्यू होती है एक जो होती है साइन में और कोस में साइन कितना 90 डिग्री की वैल्यू है और कोस की होती है 0 डिग्री की वैल्यू साइन 90 और कोस 0 डिग्री की वैल्यू भाई हमारे तो इसको आई जाएगा ऑप्शन तो ऑप्शन नहीं आ रहा कौन सा हो जाएगा एक तो क्वेश्चन तो गलत दिया है 2 tan स्क्वायर 2/3 और 2 सही तो है भाई tan 100 हम कितने tan 60 की भी तो वैल्यू होती है ना हम कितनी tan 60 की वैल्यू होती है tan 60 की कितनी tan 60 की वैल्यू tan 60 की तो √3 तो इसका हो गया 1/2 2 से 2 कटेंगे तो 3 आ रहा है 3 तो इसका ही है ठीक है देखो भाई इसमें गलत हो रही इसका स्क्वायर नहीं है इसका होल स्क्वायर नहीं है तो होल स्क्वायर में क्या हुआ √3 क्या हुआ हमारे पास कितना √3 तो ये हो गया √3 चलता है वो यहाँ पे क्वार्टर नहीं इसमें हो जाएगा तो ये हो गया 2/√3 ना 2/√3 2 की गुना ऊपर हो जाएगा 3 से लगाया 2 की गुना यहाँ 2 से 2 कटेगा कितना आ गया हमारे पास ये 2/√3 2 यहाँ 3 तो इसकी भागों होगी ये इसके पास आ हुआ है ठीक है 3 की गुना से भी इसका जाएगा तो बचेगा 3/√3 इसका परिमेयकरण करेंगे परिमेयकरण करेंगे कितना आ गया इसकी 3 की √3 बटे √3 √3 देखो √3 करेंगे तो इसका कितना आएगा 3 होगा तो 3 √3 बटे 3 3 से 3 कटे तो कितनी आएगी वैल्यू आ गई √3 अब √3 कितनी वैल्यू है √3 होती है sin 60 की वैल्यू sin 60 कैसे कर दी √3 बटे 2 और 1 बटे 2 एक दूसरे से कट गया तो आ गया √3 कितने करें tan 60 डिग्री की वैल्यू ऑप्शन कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है चलो अब दूसरा देखते हैं नेक्स्ट ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ये कह रहा है यदि tan a plus b कितना tan a plus b बराबर है √3 और tan a minus b बराबर है 1/√3 तो कह रहा है 0 छोटा है किससे a से प्लस b a plus b और 90 से कैसी है वैल्यू बड़ी है तो a छोटा है वो b से तो a और b की वैल्यू क्या है मतलब a की जो वैल्यू है वो b से छोटी है अब देखते हैं कैसा करेंगे चलो हम करते हैं इसको हल पहले लिख लेंगे कौन सा tan a plus b बराबर √3 tan a plus b tan a plus b बराबर कितना √3 तो tan में जो √3 की वैल्यू होती है कितने डिग्री की होती है tan में √3 की वैल्यू आगे बढ़ेंगे हमें कुछ कितने डिग्री 60 डिग्री क्योंकि कैसे निकल रहा साइन के लिए तो 60 है और कोस वाले के लिए तो कितने डिग्री 60 की वैल्यू तो tan में जो √3 वैल्यू होगी कितने डिग्री 60 डिग्री तो उसको लिख सकते हैं हम कैसा tan a plus b बराबर √3 है इस √3 की जगह लिख सकते हैं tan 60 डिग्री कितना tan 60 डिग्री tan से tan कैंसिल आउट बचेगा ना a plus b बराबर 60 डिग्री तो यहाँ लिख लो a plus b बराबर कौन सा a plus b बराबर 60 डिग्री इसको इक्वेशन फर्स्ट में दूसरा दे रखा tan a minus b बराबर 1/√3 और जो 1/√3 वैल्यू है वो √3 कितनी होगी वो 30 डिग्री की वैल्यू तो लिख लो अब tan a minus b बराबर 1/√3 1 जो √3 वैल्यू होगी tan की होती है 30 डिग्री की वैल्यू कितनी 30 डिग्री चलो अब tan a minus b बराबर कितनी tan 30 tan से tan कैंसिल आउट माइनस के बचा a minus b बराबर 30 डिग्री
ये समीकरण हमारे पास दो होंगी। ए और बी की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ए और बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, समीकरण एक हमारे पास ये, समीकरण दो, तो दोनों विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से उनसे तो अच्छा है उस सब, तो मैं कौन सा विलोपन विधि से करता हूं। समीकरण एक जो हमने माना, समीकरण एक व दो को विलोपन विधि से, विलोपन विधि द्वारा हल करने, हल करने, चलो देखिए पहले कौन से लिखेंगे, पहले वाले लिख लो। ठीक है, a प्लस बी बराबर कितने होंगे 60 डिग्री बटे में a माइनस बी बराबर कितने होंगे 30 डिग्री, इसको भाग में लेगा। ठीक है, tan a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और tan a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। चलो समीकरण में जो प्लस का भी है माइनस भी, ये तो कटेगी कैंसिल आउट होगी, प्लस माइनस a के 2 a जोड़ रहे हैं 60 और 30 90 डिग्री, ये दो गुना में तो उधर भाग में चला जाएगा, तो a बराबर 90 बटे 2, 2 से कटते हैं तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 45 डिग्री, जब a की 45 डिग्री होगी तो b की कितनी होनी चाहिए वैल्यू, a की वैल्यू इसको समीकरण एक लगा देंगे हम, a की वैल्यू तो b की निकल आ जाओ। अब समीकरण एक से, चलो अब समीकरण एक देखते हैं क्या है। समीकरण एक है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a की वैल्यू 45 है, तो 45 को यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो b बराबर है 60, 45 कहाँ का होगा लिख जाएगा, तो 60 माइनस 45, 60 में से घटाओ 45, तो कितनी बची, तो 10 में से 5 ले, 5 में से 4, 5 में 4 लिख देंगे, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। a की जो वैल्यू आई 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री है। ये तो कह रहा था a बड़ा है किससे, b से, मतलब b की वैल्यू छोटी रहेगी, इसका मतलब है छोटा, ये हो गया a और ये हो गया b। देखो ये जिधर चोंच खुली रहेगी यो वाली वैल्यू होगी बड़ी, और जिधर ये चोंच रहेगी ये वाली वैल्यू होती है छोटी। ये आ गया, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। अब क्वेश्चन नंबर हमारे कौन से, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या क्या है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 4, चलो भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं इसको। चलो पढ़ो, ये कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण के सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना। जो कह रहा साइन a प्लस बी, इसको पॉइंट है, पॉइंट है सत्य है, कौन सा है वो सत्य और असत्य, ये हमें पता नहीं है कौन सा रहना चाहिए। जो कह साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी है क्या बताओ। दूसरा क्या का थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, मतलब अगर थीटा के मान में वृद्धि करें क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, अगर थीटा की वैल्यू में वृद्धि हुई तो cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये पूछ रहा है। फिर पूरा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए, तो ए बराबर 0 डिग्री पर 4a परिभाषित नहीं है, सही है ये गलत है बताओ। देखो ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी, sin a प्लस बी, sin a, तो ये इसके बराबर नहीं होता, तो ये कैसा है वो असत्य है, वो ऐसा असत्य है वो। तो sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस के sin, जैसे हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कोई हमने फॉर्मूला लिया जैसे कि ये हो गया x, अगर इसके अंदर गुना करने लगे जैसे a प्लस के y में गुना करेंगे तो इसके अंदर तो गुना करेंगे तो आएगा कितना ax प्लस के x y, पर लेकिन त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास इस तरीके से गुना नहीं कर सकते, तो ऐसा वो कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ अगर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, अगर साइन थीटा का मान हमने क्या लिया है तो साइन थीटा का, ठीक है, थीटा का मान अगर 30 लिया है 0 था, 0 डिग्री पे मान 0 होगा, sin 30 पे 1/2 हो गया, अगर इसे कितना 45 ले लेंगे 45 पे 1/√2 होगी, अब कितना लेंगे 60 लेंगे,
60 पे कितना हो जाएगा उसका रूट 3 बटे 2, 90 लेंगे तो 90 पे कितना हो जाएगा 1 बटे, तो वैल्यू पहले कितनी थी 0, 0 के बाद वैल्यू बढ़ती बढ़ती घुस ली 1 आ गई, मतलब एक अगर थीटा में वृद्धि करते हैं कि थीटा का मान तो उसमें साइन थीटा के मान में वृद्धि हुई, तो ये हमारे साथ सही होगा, तो सत्य है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा क्वेश्चन, अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती नहीं, क्योंकि साइन और कोस की जो वैल्यू होती है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर साइन की वैल्यू बढ़ रही है थीटा के साथ साथ तो कोस की वैल्यू घटेगी, तो इसका मतलब कहने का व्यू कैसा है उल्टा आएगा, क्योंकि कोस में जो वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होती है, वो 1 से स्टार्ट होती है, वो 0 तक चलती है, तो ये तो नहीं लगेगा, तो तीसरा दूसरा होगा असत्य हो गया, तीसरा असत्य। चलो चौथे वाला, अगर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ऐसा हो सकता है एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम साइन 30 की मान ले गए तो साइन 30 का मान कितना हो गया, साइन 30 का मान हो गया 1 बटे 2, अगर यहाँ भी थीटा ले गए क्योंकि दोनों बराबर ले रखा है, तो इसका 30 थोड़ा हो गया, 30 का इसका होगा रूट 3 बटे 2, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो फिर कैसा रहेगा, ये भी असत्य रहेगा हमारे पास, थीटा के सभी मानों पर कैसा है वो असत्य है, सत्य है। अब क्वेश्चन इसका 4 पांचवा, ये कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री, कितना ए, मतलब ए की वैल्यू जो है 0 डिग्री है, तो कोट ए, मतलब कोट ए का मतलब ए का मान कितना है 0 डिग्री, तो उसको लिख रहे हैं कोट 0 डिग्री, जो है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, सही है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है का मतलब होता है अपरिभाषित है, अपरिभाषित की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है अनंत, तो कैसा परिभाषित नहीं, सही है, तो बिल्कुल कैसा है सत्य है, कैसा है सत्य है। अगर परिभाषित नहीं है तो कैसा हो अपरिभाषित, 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 और अपरिभाषित जो टेबल पढ़ेंगे उसमें इसका चिन्ह कैसा पाओ, तो इस तरीके से पाओ परिभाषित, जिसको बोलते हैं हम अनंत। आज का हमारा क्वेश्चन ये चैप्टर खत्म हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गई, सॉरी चैप्टर एक्सरसाइज। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं क्या होगा।